नमस्कार, मेरा नाम है मीनू झा और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया। बिहार की राजनीति में एक साधारण से दिखने वाले आदमी ने बीजेपी की नाक में दम करके रख दिया है। उसी साधारण आदमी के चलते सियासत में तूफान मचा हुआ है। बीजेपी की चाणक्य की बोलती बंद हो गई है और वो भी कुछ बोलने से बचते दिख रहे हैं। उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने बीजेपी की नींव को हिलाकर रख दिया है और पूरा बीजेपी खेमा नागिन डांस करने के लिए मजबूर है। और उस साधारण से इंसान के चक्कर में पड़कर पूरा एनडीए चक्कर गिनी की तरह घूम रहा है। बता दें कि उस साधारण से दिखने वाले इंसान का नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने पलटी मार नीति से काफी मशहूर है। वो कभी भी किसी भी समय पलटी मार सकते हैं, जिससे मोदी सरकार का पाया डगमगा रहा है। और नीतीश कुमार अपनी बैसाखी को लेकर इधर से उधर बीजेपी को घुमा रहे हैं। बिहार की राजनीति में बीजेपी अब भी छोटे भाई की भूमिका में है। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभर कर सामने आई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दे दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में भी अब बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी। अभी कुछ महीने पहले की ही बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये पार्टी बाद में तय करेगी। इससे एक संदेश ये गया था कि शायद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार के लिए कोई नया प्लान लेकर आए। पर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को अपने बिहार दौरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बोलकर ये संदेश दे दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में ही रहने वाली है। पर सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मिली जीत से भी क्या बीजेपी को इतना आत्मविश्वास नहीं हो रहा है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बनाने में सक्षम है। पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर उसे मात्र 43 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीट्स हासिल करने में सफल रही। इस हिसाब से देखा जाए तो राज्य में बीजेपी बड़ा भाई ही है। फिर भी नीतीश कुमार को पीछे करने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पा रही है। बीजेपी को जिस तरह की सफलता पूरे देश में मिल रही है और जिस तरह बिहार में पिछले चुनाव में जेडीयू को जनता ने नकार दिया था, उसे यही लग रहा था कि इस बार बीजेपी राज्य में मुख्य भूमिका में होगी। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान अपनी गाड़ी पर सिर्फ नीतीश कुमार को ही साथ रखकर बीजेपी के स्थानीय नेताओं सहित एनडीए के घटक दलों को संकेत दिया है कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं की बैठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बजाय लालू यादव को टारगेट करना है। दरअसल बिहार में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में है। पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था। बीजेपी को 74 सीट्स मिली थी, जबकि आरजेडी को 75 सीट्स मिली थी। महागठबंधन इस हैसियत में था कि कभी भी एनडीए की सरकार गिरा दे, और एक बार महागठबंधन ने एनडीए की सरकार गिरा भी दी थी। आज की तारीख में आरजेडी की स्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी उसे अकेले हराने में सक्षम हो सके। दूसरे, बीजेपी को यह भी चिंता है कि अगर नीतीश कुमार पर कतराने की कोशिश करते हैं तो आरजेडी भी उनको सीएम प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएगी। लालू यादव की ओर से इस तरह प्रस्ताव अक्सर आता रहता है। यही कारण है कि बीजेपी नीतीश कुमार को इस बार के चुनाव में आगे रखकर राजनीति कर रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।